सरदार लतीफ खान खोसा साहब का इंटरव्यू करने की गर्ज से जो है वो उनके रिहाइश गाह पहुंचता हूँ। जो वहां पर जो है वो तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे नजर रखे हुए हैं। जमाल भाई, लतीफ खोसा साहब के घर के जो गेट है वहां पर फायरिंग हुई थी। मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स, मेरे मोबाइल फोन, वो जो है वो वहां पर गायब थे। और वो अगर सामने नई चीजें आई तो ये कहाँ से आनी है? देखिए, मेरे अगर आप बोलने पर आपको एतराज है, अगर आप समझते हैं कि जमाल जो है वो खिलाफ आइन काम कर रहा है, सियासत डॉट पी के जो है वो पाकिस्तान में नहीं चल सकती, तो क्या क्या वजह है, क्यों नहीं चल सकती? क्यों लोगों को वीपीएन इस्तेमाल करना पड़ता है? देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से जो है वो इस्तीफे आ रहे थे, और अब ये सिलसिला जो है वो नीचे हाई कोर्ट में शुरू हुआ है। और जस्टिस शाहिद जमील खान साहब, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारी इतलात हैं, वो पिछले 1.5 माह से ये कह रहे थे कि वो इस सिस्टम में रहकर वो उस तरह नहीं सर्व कर सकते जिस तरह जो है वो एक आजाद जज जो है वो अपने फैसले करता है। जाजुल हसन साहब का इस्तीफा था उस वक्त। शाहिद जमील खान साहब, जो हमारे सोर्स हैं, वो बताते हैं कि उस वक्त उन्होंने भी इस्तीफा अपना लिख लिया था और ओके। वो इस्तीफा दे रहे थे। लेकिन एक हाई कोर्ट की सीनियर जज हैं, उन्होंने बीच में उन्हें रोका, और उनको मसाइल का सामना है, और वो ये कहते हैं कि जो एक आजाद जज है उसका एक लम्हा, एक साल जो है वो दूसरे जज से जो है वो बेहतर है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। शाकिर महमूद अवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फील्ड में रहते हैं, हर वक्त लाहौर से रिपोर्ट करते हैं। हम न्यूज़ को ये रिपोर्ट करते हैं। शाकिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जमाल भाई। सर, सबसे पहले तो आई रिमेम्बर आपका ट्वीट भी था कि आपको पैगाम पहुंचाया गया, जरा संभल जाओ, खामोश हो जाओ। फिर एक नोटिस भी आपको मिला और गुज़िश्ता रोज गाड़ी पर हमला हुआ। जरा मामला बताइएगा प्लीज। देखिए, इससे पहले भी जो है वो जो कुछ राइट लेफ्ट से लोग मैसेज देते थे कि ये चीज़ ना करें, ये ट्वीट्स ना किया करें, इसके ऊपर जो है वीडियोस ना बनाया करें, थोड़ा स्लो चलें, अभी वक्त नहीं है, देखें, खामोश रहें। और उसका मैंने इजहार भी किया था। उसके बाद फिर मैंने खामोशी इख्तियार की, काम तो अपना करता रहा, लेकिन उस वक्त भी कुछ मैसेजेस मिलते थे, लेकिन मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। और उसके बाद फिर एक एफआईए का नोटिस भी आया। अब वो नोटिस बड़ा मजाक खेज है। ये नोटिस डिटो, इसकी कॉपी जो है वो इमरान रियाज साहब को भी मौसूल हुई है। अब वो नोटिस की जो लैंग्वेज है वो तमाम जितने भी हमने एक दूसरे के साथ क्रॉस चेक किया है, तो वो लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। और उसमें ये कहा गया है कि आपने फलां तारीख को पेश होना है और अपना आईडी कार्ड और मुतलका डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। हाँ। अब उसमें ये नहीं लिखा कि मुतलका डॉक्यूमेंट्स कौन से, क्या किसी की दिल आजारी या तौहीन जो है वो मेरे ट्वीट से हुई, मेरे प्रोग्राम से हुई, मेरे कौन से अमल से हुई, मुझे ये नहीं बताया गया। लेकिन ये कहा कि मुतलका डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उसके बाद फिर ये होता है कि मैं 2-3 रोज पहले सरदार लतीफ खान खोसा साहब का इंटरव्यू करने की गर्ज से जो है वो उनके रिहाइश गाह पहुंचता हूँ। और वो बड़ा एक तो डीएचए का इलाका है, सिक्योरिटी बड़ी सख्त होती है, और वैसे भी जो वहां पर जो है वो तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे नजर रखे हुए हैं। और वहां पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, हर चीज जो है वहां पर रिपोर्ट हो रही है। फिर वहां पर सीसीटीवी कैमरे जो है वो जगह जगह लगे हुए हैं, सेफ सिटी के कैमरे अपने हैं। मैं वहां पर पहुंचता हूँ, मैं इंटरव्यू की घर से जाता हूँ, और मैं तकरीबन को 30 मिनट जो है वहां पर रहता हूँ। उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ तो मेरी गाड़ी का शीशा जो है, राइट साइड वाला, वो टूटा हुआ है। और वो टूटा इस तरह हुआ है कि किसी ने कोई हमला किया हो। अब हम्म। मैं थोड़ा सा कॉन्शियस होता हूँ, मैं राइट लेफ्ट देखता हूँ कि शायद क्योंकि मेन रोड है तो शायद किसी की टक्कर हुई हो, या शायद कोई आके गलती से लग गया हो। तो वो मैं जब देखता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी जिस तरफ खड़ी है वहां पर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी की टक्कर लगे, बिल्कुल साइड पर है। और उसके बिल्कुल ऊपर जो है वो कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहां पर डीएचए की सिक्योरिटी है, वहां पर पुलिस है, वो सारा कुछ। लेकिन मेरी गाड़ी जो है वो टूटी हुई है। फिर उसके बाद मैं चेक करता हूँ तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स, मेरे मोबाइल फोन, वो जो है वो वहां पर गायब थे। और उसके बाद फिर मैं अपना ऑनलाइन चेक करता हूँ कि मेरे फोन की लोकेशन क्या है। तो हैरान कुन तौर पर इससे पहले भी जब मेरा मोबाइल फोन मैं कहीं रख कर भूल जाता था, तो मैं चेक करता था तो मुझे वो लास्ट लोकेशन मिलती थी कि लास्ट लोकेशन एग्जैक्ट कौन सी थी, जब नेट बंद हुआ या जब मोबाइल बंद हुआ। लेकिन उस पर जो है वो सर्चिंग मोड में जाता रहा, वो नहीं मिली। फिर 15 पे कॉल की, पुलिस गए, रिपोर्ट दर्ज करवाई है। लेकिन अभी तक वो जो उसकी सीसीटीवी फुटेज है वो बिल्कुल मेरी गाड़ी के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। तो अगर वो कानून नाफिज करने वाले इदारे देख लें तो पता चल जाएगा कौन लोग थे जिन्होंने गाड़ी पर हमला किया और जो वो डॉक्यूमेंट्स थे वो लेकर गए हैं।
अब फुटेज नहीं भी दिखाएगी, आपने देखी है या वो दे नहीं रही फुटेज, सीसीटीवी फुटेज? देखिए, अभी तो वो ये कहा जा रहा है कि आज मेरी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सुबह उनसे बात हुई है, तो उन्होंने दोबारा मुझसे ये इन्वेस्टिगेट किया और पूछा कि आप किस साइट पर थे, कब गए, क्या हुआ, सारा कुछ मैंने उन्हें बताया और मैंने उन्हें कहा कि आप सिर्फ जो है वो 10:26 से 11 बजे तक या 11:05 तक आप वो फुटेज देख लें, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि कौन शख्स है या कौन लोग हैं जिन्होंने आकर गाड़ी पर हमला किया, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिए, जिन्होंने मेरा मोबाइल फोन और मेरी चीजें जो हैं वो लेकर गए हैं, तो वो पता चल जाएगा कि अभी तक कोई डेवलपमेंट जो है वो सामने नहीं आई है। उसके बाद कोई पैगाम मिला हो, कोई और मैसेज मिला वगैरह हो आपको? ये चलते रहते हैं जी, मैसेज पैगाम चलते रहते हैं हल्के फुल्के। कहते हैं जी 8 फरवरी तक अपने आप को जो है वो महफूज रखें, उसके बाद चीजें जो हैं वो नॉर्मलाइज होना शुरू होंगी, तो बस 2 4 5 रोज हैं, खामोशी इख्तियार करें। कोई जरूरत नहीं है आप के बोलने से कोई इनकलाब नहीं आ जाना, आपके बोलने से कोई तब्दीली नहीं हो जानी, तो आप क्यों इस तरह कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हमारा काम है रिपोर्ट करना, और मैं जितनी भी कोशिश होती है मैं अपनी ओपिनियन बहुत कम देता हूँ। डिप्रेस हो जाते हैं ये सारे मामलात को देखकर, लोगों की जब कॉल्स आती हैं और वो बताते हैं कि उनके साथ कितना जुल्म हो रहा है, और यकीन करें कि लोग कहते हैं कि हमारे लिए आवाज उठाएं। अब एक शख्स जब फोन कर कर या राब्ता करके कहे कि मेरे लिए आवाज उठाएं, और फिर मैं उसके लिए आवाज ना उठाऊं, तो मुझे बड़ा वो अंदर से मैं कुड़ता रहता हूँ। तो हम्म। इसलिए जो चीजें इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आगे लोगों तक पहुंचा देते हैं, और कोशिश ये होती है कि उसके में ज्यादा से ज्यादा हकाइक हो, हकाइक पर मबनी इंफॉर्मेशन हो, खबर हो, या कोई चीज मुझे अगर कोई कहता है तो उसको मैं फिल्टर जरूर करता हूँ कि उससे इसका इम्पेक्ट क्या होगा। तो इसी तरह जब जो मुझे जो नोटिस आया FIA का, मुझे नहीं पता कि अब मेरा कौन सा अमल या मेरा कौन सा वो तहरीर या कौन सा ट्वीट या कौन सी चीज ऐसी जो है वो कंटेंट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आती है, तो वो तो जब मुझे चीजें दिखाई जाएंगी तो फिर मुझे मालूम होगा या मैं उसके ऊपर अपनी राय दे सकूंगा। तो ये तो सिलसिला है, और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में जो है वो अमन और अमान के साथ इलेक्शन हो जाए, फ्री एंड फेयर हो। हमारी तो यही ख्वाहिश है और हम भी यही चाहते हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो लाहौर में, अब लतीफ खोसा साहब जहाँ पर घर है, बड़ी पोश जगह है, वहां पर उनके घर के सामने गाड़ी का टूटना, ये तो सीधा सीधा पैगाम है कि भाई अभी गाड़ी है, चुप कर जाओ, वरना बाद में तुम भी हो सकते हो। जमाल भाई, लतीफ कोसा साहब के घर के जो गेट है वहां पर फायरिंग हुई थी, हम्म। और वो जगह जो है वो इससे ज्यादा थोड़ी सी आप ये समझे कि घर के जो मेन गेट है वहां पर फायरिंग होना और वहां पर किसी शख्स का आना और वहां की जो CCTV फुटेज जो सारी चीजें हैं वो आज तक बाहर नहीं आ सकी। आज तक नहीं मालूम हो सका कि कौन लोग थे जिन्होंने आकर फायरिंग की। तो मेरी तो गाड़ी थोड़ी सी पीछे खड़ी थी, और वो अगर सामने नहीं चीजें आई तो ये कहाँ से आनी है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। अब इसके हवाले से मैं क्या सख्त बात करूं कि देखिए, मेरे अगर आप बोलने पर आपको एतराज है, अगर आप समझते हैं कि जमाल जो है वो खिलाफ आइन काम कर रहा है, siyaasat.pk जो है वो पाकिस्तान में नहीं चल सकती, तो क्या क्या वजह है, क्यों नहीं चल सकती, क्यों लोगों को VPN इस्तेमाल करना पड़ता है। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो है वो डिजिटल मीडिया पर जो है वो VPN लगाने, यानी पाकिस्तान में आपने पाबंदी लगाई है, उसके बावजूद लोग जो हैं वो यहाँ से खबर लेते हैं। तो क्यों लेते हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर जो है वो सेंसरशिप नहीं होगी, यहाँ पर आपको एक्चुअल चीज मिलेगी, यहाँ पर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन, सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप पर पाबंदी लगा दी है, और आप भी अपनी तय कोशिश पूरी कर रहे हैं कि उसके बावजूद आप खड़े हैं। तो हम भी वो कहते हैं ना कि एक चिड़िया, और एक चिड़िया की चोंच में एक छोटा सा पानी का कतरा, तो हम वो कतरे हैं, और अपनी जो कोशिश है या जो हमारी जिम्मेदारी है इस माशरे की फलाह के लिए। देखिए, कल यही लोग जो आज तनकीद कर रहे हैं या जो आज लोग हमें समझते हैं कि हम गलत सिमत पर खड़े हैं, यही लोग कहेंगे कि यार आप लोगों ने आप लोग उस वक्त खड़े थे, और यही लोग मानेंगे कि आप दुरुस्त सिमत पर खड़े थे। तो ये तारीख फैसला करेगी कि कौन दुरुस्त सिमत पर था, कौन जो है वो रॉन्ग साइड पे था। बस यही है कि बात आज़ादी इजहार राय की करते हैं, आज़ादी सहाफ़त की करते हैं, मगर सिर्फ वो शायद अपनी मर्जी की बात करने की, आज़ादी की बात करते हैं, हकाइक की या फिर अवाम इसीलिए की बात करने की नहीं करते। वेल लास्ट में ज़ाहिर है अब सिचुएशन है क्या, एक तो आज़ादी सहाफ़त कितना मुश्किल हो चुका है इस वक्त काम करना आपके लिए, दीगर जो लाहौर में लोग हैं उनके लिए, और फिर लाहौर हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने आज इस्तीफ़ा भी दे दिया, उसके पीछे क्या कहानी है, और वो डेवलपिंग स्टोरी ज़ाहिर है उसमें आप ही का मैं ट्वीट ट्वीट पढ़ रहा था कि
मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं? ये सारे मामले पर रोशनी डालिएगा। जमाल भाई, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आज़ादी इज़हार राय जो है वो अब बड़ा मुश्किल हो गया है। अब पीआर जर्नलिज्म है। आप जो चढ़ता सूरज है उसको सलाम करें। आप अच्छे सहाफ़ी भी होंगे, आपको हर चीज़ मिलेगी, आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको तमाम इदारे, कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे भी आपको पसंद करेंगे। और अगर आप उनकी कोई तनकीद करेंगे, आप उनकी इस्लाह करेंगे, आप इख्तिलाफ़ राय रखेंगे, आप किसी गलत काम की निशानदेही करेंगे, तो वो आपके दुश्मन बन जाएँगे। तो ये तो सूरत-ए-हाल है, और ये सिर्फ़ जर्नलिज़्म में नहीं है, हमने ये अदलिया में देखी है। आला इससे पहले हम ये देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से जो है वो इस्तीफ़े आ रहे थे, और अब ये सिलसिला जो है वो नीचे हाई कोर्ट में शुरू हुआ है। और जस्टिस शाहिद जमील खान साहब, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमारी इत्तलात हैं, वो पिछले 1.5 माह से ये कह रहे थे कि वो इस सिस्टम में रहकर वो उस तरह नहीं सर्व कर सकते जिस तरह जो है वो एक आज़ाद जज जो है वो अपने फैसले करता है। तो इस हवाले से तो 1.5 माह से ये बातें गर्दिश कर रही थी, खबरें गर्दिश कर रही थी। वो किसी भी महफ़िल में जाते थे, किसी भी साथी जज की शादी, उसके बेटे या बेटी की शादी में जाते थे, किसी वकला की तकरीब में जाते थे, तो वो अपनी इन खदशात का इज़हार करते थे कि वो आज़ादाना तौर पर शायद वो उस तरह वो नहीं उन्हें माहौल मिल रहा जिस तरह एक जज के लिए ज़रूरी होता है कि वो किसी भी प्रेशर के बगैर फैसले करे। तो ये खबरें तो गर्दिश कर रही थी, और इस हवाले से हमारे पास ये भी खबर है कि 1.5 माह पहले जब जाजुल हसन साहब का इस्तीफ़ा था, उस वक़्त शाहिद जमील खान साहब, जो हमारे सोर्स हैं, वो बताते हैं कि उस वक़्त उन्होंने भी इस्तीफ़ा अपना लिख लिया था, और ओके। वो इस्तीफ़ा दे रहे थे। लेकिन एक हाई कोर्ट की सीनियर जज हैं, उन्होंने बीच में उन्हें रोका और उन्होंने कहा कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, मामलात बेहतर होने जा रहे हैं, हालात बेहतर होंगे, और उन्हें कन्विंस किया कि वो रुक जाएँ। लेकिन अब हमने ये देखा कि 1.5 माह के बाद जो है वो जस्टिस शाहिद जमील खान साहब का इस्तीफ़ा आया, और ये इस्तीफ़ा जो है बाकी जितने भी इस्तीफ़े दिए गए हैं, जस्टिस मुजाहिद नकवी साहब की तरफ से, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की तरफ से, उनसे बड़ा मुख्तलिफ है। यानी इसमें उन्होंने अपनी राय का, या उन्होंने बताया कि वो क्यों जो है वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और अल्लामा इकबाल साहब के जो शेर हैं, वो सारी कहानी जो है वो बयान कर रहे हैं कि किस तरह उनको जो है उनको मसाइल का सामना है, और वो ये कहते हैं कि जो एक आज़ाद जज है उसका एक लम्हा, 1 साल जो है वो दूसरे जज से जो है वो बेहतर है। तो उन्होंने जो फैसला किया है, सोच समझ के फैसला किया है, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो भिजवा दिया। और जमाल साहब, ये शाहिद जमील खान साहब जो हैं, अगर वो इस्तीफ़ा ना देते तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था। उनके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलने थे। तो ये नहीं है कि वो रिटायर्ड हो जाना था, उन्हें आगे जो है वो कोई इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। 2029 में उन्होंने रिटायर्ड होना था जी। 2029 में बिल्कुल, रिटायर्ड बिल्कुल। होना था, और उन्होंने, मैं अभी जिस तरह लिखा एक मिसरा ये भी है कि महकूम को पीरों की करामात का सौदा है, बंदा आज़ाद खुद एक जिंदा करामात। मतलब इसमें सारी कहानी है। मजीद इस्तीफे आ सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट से। और फिर ये जज साहब जो हैं, कोई अहम केस सुन रहे थे हालिया तारीख में, पिछले 1 डेढ़ साल में कोई इंपॉर्टेंट केस सुना है जज साहब ने? जमाल भाई, इनकी ना एक खसूसियत कह लें, या एक इनकी नेगेटिविटी कह लें, हम्म। वो ये थी कि ये अपने जो केसेस थे, ये मीडिया पर तशहीर करने के बड़े सख्त खिलाफ थे। हाँ। यानी ये कहते थे कि जो उनके रिमार्क्स होते हैं, जो उनकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उनको मीडिया के अंदर रिपोर्ट ना किया जाए। यानी ये हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, आप ये देखेंगे कि इनके रिमार्क्स जो हैं वो आपको बहुत कम मिल किसी टीवी चैनल पर नजर आ रहे होंगे, किसी अखबार में छपे नजर आ रहे होंगे। और इसके ऊपर वो सख्त जो है वो बरहमी का इजहार करते थे। वो कहते थे कि जो मेरा फैसला है, आप उस फैसले को लिख लें, उस फैसले के ऊपर बात करें, उस फैसले को पब्लिश करें, लेकिन जो रूटीन की कार्रवाई होती है, और जो जो उस कार्रवाई के अंदर जो ऑब्जर्वेशन होती हैं, जो रिमार्क्स होती हैं, वो बिल्कुल रिपोर्ट ना करें। इस हवाले से उन्होंने मुतादिद बार बरहमी का इजहार किया। 1-2 मरतबा चैनल्स को उन्होंने बुलाया भी कैमरा के जरिए, उनके उनको नोटिस भी गए। तो ये तो इस हवाले से अगर बात की जाए, तो ये जज साहब जो थे, ये बिल्कुल अपने काम से काम रखते थे। फोकस इनका ये होता था, बड़े केसेस इनके पास आते थे, और और इनके ये फैसले भी करते थे। अब एक इनकी जो एफिलिएशन कह लें, या इनको जो लाहौर हाई कोर्ट में जज लगाया था, वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो है वो इंडक्ट किया था। तो शायद इस वजह से भी इनके लिए मसाइल का सामना था। और जो दूसरे
हाई कोर्ट के जज हैं, उनके हवाले से भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी, हमें मौसूल हो रही थी कि वो भी बड़े इस मौजूदा सूरत हाल से या निज़ाम से या वो कंफर्टेबल नहीं है, वो भी जो है वो मुस्ताफी होना चाहते हैं, और आइंदा आने वाले चंद दिनों में आपको जो है इस हवाले से शायद वो खबर भी मिल जाए। बस आखिर में ये बता दें, अब इलेक्शंस 8 फरवरी 2024 होना है, क्या हालात है लाहौर में? लेवल प्लेइंग फील्ड तो मुश्किल है, प्लेइंग फील्ड है सब जमातों के लिए? देखिए, हमें तो ग्राउंड के अंदर जो है वो विकेट नजर नहीं आ रही, और हमें ग्राउंड के अंदर जो है एक ही टीम नजर आ रही है, दूसरी टीम तो अभी तक जो है वो बिल्कुल सामने नहीं आई। बरकैंप सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, उन्होंने जो है वो ये खौफ का बुत लाहौर में तोड़ा, और वो बाहर निकले, उन्होंने रैलियां निकाली, वो कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। फिर लतीफ कोसा साहब को भी हम देख रहे हैं कि वो भी बाहर निकल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगर दीगर बात करें तो वो बाकी जितने उम्मीदवार हैं वो चोरी छुपे जो हैं वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं। वो अचानक किसी जगह पहुंचते हैं, वहां पर तकरीर करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो बाकी उम्मीदवारों के लिए जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलात हैं। लेकिन ये है कि 8 फरवरी का इंतजार है। लोग जो हैं वो अपनी राय नहीं बता रहे कि कोई, मैं अगर आपसे पूछूंगा तो आप ये कहेंगे कि जी मैं 8 फरवरी को बताऊंगा कि मैंने वोट किसको देना है। तो ये सूरत हाल है। जिससे भी पूछे वो कह रहे हैं 8 फरवरी को हम अपना फैसला सुनाएंगे, और हम जो उम्मीदवार है हमें पता है कि हमारा उसका इंतखाबी निशान क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो उसको वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो इस मरतबा सूरत हाल जो है वो जो गुज़िश्ता इलेक्शन गुजरे हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।